हेलो एवरीवन। तो 2024 में जो नीट में आपका स्कैम हुआ था उसके बारे में आप सभी ने सुने होंगे। उसमें कुछ स्टूडेंट लोग को ऐसा मार्क्स मिला था जो नीट एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है। उस टाइम आपको एक बात सुनने को मिला होगा, ग्रेस मार्क्स। क्या होता है ये ग्रेस मार्क्स और किनको मिलता है, और क्या ये जो ग्रेस मार्क्स है ये आपका WBJE में भी होता है या फिर होने वाला है? आप सभी ने देखा कि इस साल एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था, नीट का स्कैम। अब अगर ऐसा कुछ होता है जिस प्रकार आपका नीट में हुआ, कि नीट में भी NTA ने कभी नहीं कहा था कि ग्रेस मार्क्स वगैरह है बोल के, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब नंबर ऐसे आए जो पॉसिबल ही नहीं है, तब जाके NTA ने बयान दिया कि ग्रेस मार्क्स के कारण ऐसा नंबर आया। तो WBJE बोर्ड वाले से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ही कंफर्म कर दे कि ग्रेस मार्क्स है या नहीं, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप रिजल्ट जारी करें, फिर आपके खिलाफ जब लोगों ने कंप्लेन करेगा, स्टूडेंट लोग कंप्लेन करेंगे, तब जाके आप बोले कि ऐसा मार्क्स इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेस मार्क्स था। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग साल भर 2 साल तक मेहनत करता है, तब जाके एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये मेहनत के ऊपर पानी फेरना हो गया, और यहीं से स्टार्ट होता है स्कैम। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ग्रेस मार्क्स से स्कैम होता है क्या, या फिर हो सकता है 2025 में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेस मार्क्स होता क्या है। ऐसा कैसे होता है कि कोई 2 स्टूडेंट सेम एग्ज़ाम देता है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, लेकिन सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बावजूद भी किसी स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स आता है तो किसी को कम आता है। ये कैसे होता है? देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट है, एक है राम, दूसरा है श्याम। ठीक है, राम और श्याम दोनों एग्ज़ाम में बैठता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स करके रहता है। ओके, नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, मान के चलिए। ओके, तो राम क्या करता है, 100 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसका 20 क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, और वहीं पे श्याम की बात करें तो श्याम भी 100 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसका भी 20 क्वेश्चन ही सही होता है। ठीक है, तो दोनों नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम अटेम्प्ट करता है, दोनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होता है, मतलब सेम सही होता है। ओके, अब जब यहाँ पे मार्क्स मिलता है तो राम को मिलता है 22 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं था, तो 20 अटेम्प्ट किया था तो उसको 20 में 22 मिला। वहीं पे श्याम को मिल गया 25। उन्होंने भी 20 अटेम्प्ट किया था और कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं था, बट उसको मिला 25। वहीं पे जो राम ने 20 अटेम्प्ट किया था उनको मिला 22। तो ये 3 मार्क्स श्याम को ज़्यादा कैसे मिला? तो ये जो 3 मार्क्स शाम को ज़्यादा मिला, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेस मार्क्स। और ये क्यों मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि श्याम ने कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो बहुत ही ज़्यादा टफ था, और राम ने कुछ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो थोड़ा कम टफ था। समझ गए? यानी जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ वाला अटेम्प्ट करेगा उनको ग्रेस मार्क्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हालांकि आपने इसमें देखा कि राम को भी 2 ग्रेस मार्क्स मिला है, ठीक है, लेकिन श्याम को 5 ग्रेस मार्क्स मिला है। ओके, और शाम को 5 ग्रेस मार्क्स ज़्यादा इसलिए मिला है, मतलब राम से 3 ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो थोड़ा टफ था। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेस मार्क्स देते हैं ये स्टूडेंट लोग को मिलता है। ओके, और यही रीज़न है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा कम मार्क्स मिलता है, और बताया जाता है कि ये ग्रेस मार्क्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रेस मार्क्स देते हैं, पता ये नहीं कि कौन सा क्वेश्चन उनके लिए टफ है, कौन सा क्वेश्चन आसान है। हो सकता है जो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो उनके लिए आसान हो, और जो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो उनके लिए टफ हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है स्केल। तो देखिए, WBJE में अभी तक कोई भी ग्रेस मार्क्स का वगैरह का जो है ऐसा सिस्टम नहीं हुआ है। ओके, वहीं पे WBJE बोर्ड ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके ऐसा नहीं कहा गया है, मतलब इससे पहले भी नहीं कहा गया है और अभी भी नहीं कहा है कि ग्रेस मार्क्स का सिस्टम आपका WBJE में है बोल के। तो आप लोग मान के चलिए WBJE में कोई भी ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन नहीं है। ओके, अब अगर ऐसा कुछ होता है जिस प्रकार आपका नीट में हुआ, कि नीट में भी NTA ने कभी नहीं कहा था कि ग्रेस मार्क्स वगैरह है बोल के, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब नंबर ऐसे आए जो पॉसिबल ही नहीं है, तब जाके NTA ने बयान दिया कि ग्रेस मार्क्स के कारण ऐसा नंबर आया। तो WBJE बोर्ड वाले से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ही कंफर्म कर दे कि ग्रेस मार्क्स है या नहीं, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप रिजल्ट जारी करें, फिर आपके खिलाफ जब लोगों ने कंप्लेन करेगा, स्टूडेंट लोग कंप्लेन करेंगे, तब जाके आप बोले कि ऐसा मार्क्स इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेस मार्क्स था। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग साल भर 2 साल तक मेहनत करता है, तब जाके एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये मेहनत के ऊपर पानी फेरना हो गया, और यहीं से स्टार्ट होता है स्कैम।